देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करें तो इन दिनों महानगर पालिका का चुनाव चल रहा है और इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे। और चाय की दुकान पे अक्सर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा राजनीति होती है या तो पान की दुकान पे। और चाय और पान की दुकान पे जो लोग बैठते हैं, जो चर्चाएं होती हैं, वो अपने आप में इसलिए अहम होती हैं कि वहाँ हर जगह से खबरें घूम करके आती हैं और उसका निचोड़ जो है निकाला जाता है। और अक्सर देखा जाता है कि चाय की दुकान हो या पान की दुकान हो, वहाँ जो बातें होती हैं उसमें बहुत सारी बातें सत्यता पूर्वक जो है आम जनता के बीच भी जाती है। तो इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे और जानेंगे कि माहौल चुनावी क्या चल रहा है। सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूँगा कि चाय की दुकान पर देखा जाए तो चर्चाएं होती रहती हैं, लेकिन इस समय चुनाव का माहौल चल रहा है, तो माहौल जो है क्या कह रहा है? देखिए, मेरा नाम विनोद मिश्रा है और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं। चुनाव का माहौल तो बहुत अच्छा है और अभी तक भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना आरपीआई का जो गठबंधन है, वो हमको लगता है कि ये बार यह अपना सत्ता स्थापित कर पाएंगी। पिछले विगत वर्षों से महानगर पालिका पे शिवसेना का कब्जा रहा है, लेकिन इस शिवसेना यूबीटी का कब्जा रहा है, पहले था। अभी देखा जाए तो शिवसेना अविभाजित जो है एकनाथ शिंदे का गुट आ गया है। आपको क्या लगता है कि आप किस मूड में कह रहे हैं कि शिवसेना की अगर हम बात करें शिंदे गुट की, तो उन्हें तो बहुत कम सीट भाजपा ने दी है। देखिए, इस समय जो महाराष्ट्र में हो, चाहे देश में हो, चाहे नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को ले लीजिए, योगी जी की लोकप्रियता को ले लीजिए, या देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे जी लगातार अच्छे काम कर रहे हैं और लोगों के हर सुविधा देने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के फेवर में मतदान करेगी, ऐसा मुझे लगता है। और भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना लगता क्यों है? आपने किसी से बातचीत किया है या जनता के बीच या चाय की दुकान पे इस तरह की चर्चाएं होती हैं कि आपको खाली लगता है? नहीं, मैंने बताया कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं। लोगों के बीच में रहना और लोगों के बीच में बैठकर बात करना, ये हमारा सुबह से दिनचर्या रहता है। बहुत लोग मिलते हैं, लोगों से बात होती है। तो इस बार लोग परिवर्तन के मूड में हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो भी काम कर रहे हैं देश हित में चाहे क्षेत्र हित में, देवेंद्र फडणवीस से लेकर सभी लोग अच्छे काम कर रहे हैं और उसका रिजल्ट जो है इस चुनाव में ज़रूर दिखाई देगा। अच्छा, रिजल्ट इस चुनाव में दिखाई देगा। मैं और लोगों से बात करेंगे और मेरे साथ काफ़ी लोग हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि माहौल जो है क्या कह रहा है इस बार? देखिए, मैं एक वकील हूँ। मेरा नाम है वकील श्रीकांत तिवारी, एडवोकेट श्रीकांत तिवारी। माहौल तो ये है कि पूरे देश में हिंदू जाग गया है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी हिंदुत्व को सपोर्ट करेगी वो जीतेगी। जहाँ तक अभी आपने विनोद मिश्रा जी से, हमारे मित्र हैं, उनसे सवाल को पूछा कि लगता क्या है, उबाठा के बारे में क्या लगता है। उबाठा की शिवसेना, उद्धव ठाकरे की बीएमसी में 2500 साल से राज था, लेकिन अब इस बार नहीं है। पिछले महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, देखिए उबाठा की क्या हालत हुई। तो इस बार भी उबाठा की हालत मन से मिस्टर राज ठाकरे हे सगळे म्हणतात दोघे भाऊ एकत्र आले, काही नाही होणार। हे मी पण काँग्रेसमध्ये 25 साल होतो। आम्ही सगळे, हे हमारे मित्र सगळे आहे शिंदे गुटमध्ये। काय झालं आता, काय होणार? हिंदू जागलेला आहे, भडकला आहे आणि हिंदूवादी पार्टी ही इस देश में चल सकती। बगल में देखिए क्या है, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अभी रिसेंटली स्टेट्स अमेरिका में न्यूयॉर्क का मेयर एक मुस्लिम है, महान न्यूयॉर्क की क्या हालत है इस देश में। हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे हैं, ठीक है। और अभी तक इसके पहले की अगर हम बात की जाए तो उद्धव ठाकरे जी जो है वो हिंदुत्व को लेकर के बयानबाजी दे रहे थे, लेकिन महाविकास अघाड़ी में जब गए तो उनके सुर थोड़ा बदल गए। क्या कहना चाहेंगे? सुर थोड़ा नहीं, पूरा ही बदल गए। जब सुर उनके पूरे बदल गए तो पब्लिक भी पूरी बदल गई उनसे। अब उनका समय खत्म हो गया है। अब भारतीय जनता पार्टी
एकनाथ शिंदे सेना जो असली शिवसेना है, जिसकी निशानी अब धनुष्यबाण है, वही आप देखना 16 तारीख को वही इस बीएमसी पे भगवा झंडा फहराएंगे। अच्छा, आप घूमते हैं, बहुत जगह जाते आते हैं, पेशे से आप वकील भी हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि चर्चा क्या चल रही है? देखिए, चर्चा यही चल रही है, क्योंकि मैं एक उत्तर भारतीय हूँ, उत्तर भारतीयों की ये पार्टी दोगे भाव में से एक भाव ने क्या किया, तो हम तो कभी इनको वोट नहीं देंगे, खुल्ला बोलते हैं। क्यों, क्या रीजन? अरे, इस मुंबई महाराष्ट्र में जितना प्रगति के लिए, विकास के लिए जितना सबका योगदान है, उत्तर भारतीय और अन्य प्रदेश वालों का उनसे ज़्यादा। तो क्या हम लोग बोल के कहिए ना, राज ठाकरे जो उत्तर भारतीयों के साथ व्यवहार किए तो उसके एवज में बोल रहे हैं। बिल्कुल, राज ठाकरे, मनसे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के लोगों ने जो किया है उत्तर भारतीयों के खिलाफ में, उनको जो मारा है, क्यों मारा भाई? हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की बात करते हैं। इस भारत भूमि धरती पे सबका उतना ही रहने का अधिकार है जितना इनका है। इसीलिए हम सब लोग उनको एकदम बहिष्कार करते हैं। इनको बिल्कुल वोट नहीं दिया जाएगा, हम सब उत्तर भारतीय तो बिल्कुल नहीं देंगे। अच्छा, ये बताएं कि विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, एकनाथ शिंदे गुट की अगर हम बात करें तो विकास के मुद्दे पर ये चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे से पिछले दिनों मेरी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने भी यही बात कहा कि हम अटल सेतु बनवाए, और विकास के मुद्दे पे जो आज विकास आप देख रहे हैं वो हमारे सत्ता जब आई है तभी से ये सब विकास हुए। और वहीं जो महानगर पालिका के चुनाव के दौरान मैं देख रहा हूँ पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं, उसमें अगर कोस्टल रोड की बात करें तो उसका श्रेय जो है उद्धव ठाकरे यूबीटी ले रही है, पोस्टर लगाई कि ये काम मैंने कराया, ये अपना काम गिना रहे हैं। तो इससे क्या अंतर, कुछ मतदाताओं पे फर्क पड़ेगा? देखिए, पोस्टर लगाने से कुछ नहीं होगा। लोग जाग गए, लोग जानते हैं कि पिछले 10 साल में, 7-8 साल में ही असली विकास मुंबई महाराष्ट्र का हुआ है। आप देखिए, कांग्रेस के टाइम पे सिर्फ एक ही मेट्रो बनी थी, कहाँ, वर्सोवा से घाटकोपर तक, गुरदास कामत के टाइम पे सी लिंक एक ही बना था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब से बीजेपी, शिंदे सेना, शिवसेना ये लोग आए हैं, तब ही असली विकास हो पाया है। जाके कोस्टल रोड है, मेट्रो है, आप देखिए। तो लोग आरोप लगा रहे हैं, विपक्ष खास तौर से और उद्धव ठाकरे, कि शिंदे जो हैं जा करके केंद्र सरकार के गोद में बैठे हुए। देखिए, केंद्र सरकार में आज की जो सरकार है वो सब जानते हैं क्या करना है, वो बड़े अनुभवी लोग हैं, वो वास्तव में देशभक्त लोग हैं, वो वास्तव में सनातनी और हिंदुत्ववादी लोग हैं। वो अच्छी तरह उनको मालूम है किसको कहाँ बिठाना, किसको कहाँ खोजना। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर बड़े पैमाने पे लोग हैं, और लोगों से मैं बात करना चाहूँगा, आपसे जानना चाहूँगा माहौल क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, क्या लगता है कि जो 16 जनवरी को रिजल्ट आएगा उसमें महानगर पालिका में सत्ता पे कौन बैठेगा? मैं सरजीत पटेल हूँ, मैं गोरेगांव का रहवासी हूँ। जैसे कि आप पूछ रहे हैं कि क्या माहौल है, कौन सत्ता में आएगा, जो मैं यहाँ का माहौल देख रहा हूँ, यहाँ बीजेपी जो है बहुत ज़ोरों शोरों में है और वही सत्ता में आने के कगार पे है। क्योंकि अगर आप देखा जाए तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी जिस प्रकार से मुंबई का विकास कर रहे हैं, जो डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे मेट्रो का हो गया, कोस्टल रोड बन रहा है, तो बहुत सारा ऐसा डेवलपमेंट है, उसको देखते हुए हम लोग के लिए जो सुख सुविधा मिल रही है, उस हिसाब से जो माहौल बन रहा है वो पूर्ण रूप से बीजेपी का ही माहौल बन रहा है और बीजेपी के ही महापौर बनने वाला है, ऐसा माहौल दिखाई दे रहा है। तो आपने देखा कि ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि विकास के मुद्दे पे जो वोट मांग रहे हैं वह अगर है कोई तो भारतीय जनता पार्टी है और शिवसेना यानी कि शिंदे। अब देखने की बात यह होगी कि 15 जनवरी को मतदान है और 16 जनवरी को रिजल्ट आएगा। महानगर पालिका पर कौन बैठता है इसकी घोषणा अभी करना हमारा उचित नहीं है, लेकिन आम जनता की राय माने तो इनका कहना है
कि इस बार बीजेपी और शिवसेना जो है सत्ता पर बैठेगी। यानी एशिया की सबसे बड़ी अगर महानगर पालिका कोई है तो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की महानगर पालिका है। और इस पे देखा जाए तो इस बार भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना यानी एकनाथ शिंदे का वर्चस्व कायम रहेगा, यह कहना है आम जनता का। ऑन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बालक साथ हरीश तिवारी।